दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 कहता है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतने के ऐसे शून्यक हैं, यदि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 24 तो के का मान ज्ञात कीजिए। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान देना। के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस का 4/k हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 4/k प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। क्वेश्चन नंबर 160 धैर्य पूर्वक समझना। हमसे कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम जानते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है। यहां से उठा के रख दो, 4 का स्क्वायर 16, 16/k स्क्वायर। बोलो हां नहीं। दया दया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 दी गई है, अल्फा पर बीटा का होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16/k स्क्वायर -2 ऐसे 4/k हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से काटना चाहो तो काट सकते हो। कैसे? 8 से ये 3 बार, 8 से ये 2 बार, 8 से ये 1 बार। एक प्यारा सा एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3k स्क्वायर। ऐसे उधर 2 बना ही रहेगा, माइनस का k हो जाएगा, यानी ये आएगा 3k स्क्वायर प्लस 2, 3k स्क्वायर प्लस k -2 बराबर 0। सभी लोग युद्ध स्तर पे बोलो हां सर यही आएगा। दोस्तों देखा ये जाए कि प्लस माइनस है तो इसके रूट्स होंगे माइनस प्लस, 3 दूना 6, यानी ये 3 होगा और ये 2 होगा। सभी जानते हैं इस 3 से भाग देंगे, यानी इसकी 2 वैल्यू आएंगी जो आपके सामने है। देखा जाए ऑप्शंस में कोई निगेटिव वैल्यू है नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑप्शंस वाला उठाना है, जो कि 2/3 इसका आंसर होगा। क्योंकि हमसे कह भी रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की पॉजिटिव वैल्यू 2/3 आएगी। बोलो हां। हर चीज को बताएंगे, हर चीज को समझाएंगे। मोहब्बत से सीखिए मगर प्यार से। 160 के बाद 161 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग आंसर पे फोकस कीजिए। कहता है यदि इतना बराबर 0 के तो विकल्पों में दिए गए x के मानों में से कौन सा समीकरण का गलत हल होगा। दोस्तों हमसे कह रहा कौन सा गलत हल होगा, यानी ऑप्शंस पुट करने हैं। अगर 1 रखेंगे 1 - 9 + 26 -24, क्या ये 0 हो रहा है? 26 1 27 हो गया, और ये तो आप देख ही रहे होगे, तो यही गलत हल होगा, पहला ही वाला। क्योंकि जब 1 हम पुट कर रहे हैं प्यारे दोस्तों तो आंसर 0 नहीं आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है यदि x³ - 9x² + 26x - 24 बराबर 0 तो विकल्पों में दिए गए x के मानों में से कौन सा समीकरण का गलत हल होगा। यानी x बराबर 1 इसका रूट्स नहीं होगा, दैट्स वाई दिस इज द रॉन्ग वैल्यू। अब 3 2 4 सेटिस्फाई करेंगे, आप घर में बैठ के चेक कीजिए, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण का अर्थ हुआ बच्चा, बच्चा जानता है x² होना चाहिए प्यारे दोस्तों, तभी वो द्विघात होगा। बट हमसे कह रहा है नॉट ए क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघात ना हो। देखिए ये 2x² होगा, ये x² होगा, तो ये द्विघात है। ये x², यहां से 2x से कटेगा नहीं, ये भी द्विघात है। ये 2m², ये भी m² है, तो ये भी है, ये नहीं होगा, यानी डी। सर क्यों? अब इसको खोल लो, x² + 3x + 1, और उसको खोलोगे तो x² + 4 - का 4x। मेरे मासूम से दोस्तों कहते क्या, इसका हैप्पी बर्थडे हुआ, इसका हैप्पी बर्थडे। तो अब ये तो लीनियर हो गया, यानी ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका राइट आंसर आपके सामने। हर चीज पढ़ाएंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, चैन से सोना है तो जाग जाइए। और 162 के बाद 163 पढ़िए। कहता है इनमें से किस समीकरण के मूल
-2 और 3 होंगे। सभी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। पहले बोलो हाँ, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दोस्तों इस चीज को बेहतर समझिएगा, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखो इसके अगर मूल्यों को जोड़ेंगे तो -2 और 3, तो ये समाज इसे 1 कहेगा, यानी ये x हो गया। और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -6 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का x -6 हो जाएगा। 163 का आंसर यही हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। याद रहे, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 163 के बाद 164। यदि समीकरण इतने के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों अगर मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होती है। अब यहां देखो m+1 का होल स्क्वायर ऐसे होगा, 4 टाइम्स ऐसे, और 4m इंटू 1 होगा। बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों या तो आप इसे सॉल्व कीजिए या आप अपना दिमाग लगाइए। मान लो सॉल्व भी कर दो, सबसे बेटर है भाई। m² + 1 + 2m ऐसे, और ये 16 + 4m हो गया। इत्थे लाओ, m² 2 में से 4 गया यानी माइनस का 2m हो गया, और ये 16 इधर आएगा तो माइनस का ये हो गया 15। बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज देखो, अगर माइनस माइनस है तो रूट्स होंगे प्लस माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, और 15 मतलब होता है 3 × 5, तो 5 इसमें आएगा 3 इसमें आएगा, यही इसका आंसर होगा। जिसकी थ्योरी आज ही हमने दिन वाली क्लास में आपको पढ़ाया था प्रॉपर, ठीक है। पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद हम दे देंगे, क्योंकि दिन वाली क्लास की आज पीडीएफ हमने नहीं दी। हमने आपको यह सब प्रचंड ज्ञान दे दिया था। बोलो हाँ, क्योंकि आप भी जानते हो कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि अगर माइनस माइनस रूट्स है तो प्लस माइनस होता है। 15 मतलब 3 × 5, बड़ा वाला पहले आएगा, छुटका बाद में आएगा। तो इसका आंसर 5, माइनस का 3 हो जाएगा। बोलो हाँ। चलिए, नहीं 5, -3, माइनस माइनस में नहीं होगा, एक आध बच्चे गलत दे रहे हैं। 164 के बाद 165 नंबर कहता है क्या, क्या कहता है, कहता बहुपद इतने के शून्यों का योग उसके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर, दिस इज द कंडीशन। अब अगर मैं उसके शून्यों, देखो जितने भी हिंदी भाषी हैं, याद रखना जीरोस का मतलब हमारा फैक्टर है। फैक्टर जीरोस को बोल रहे हैं, इसको लिख लेना या शून्यों बोल लेना, ठीक है। और इसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बाई 4 होता है। पहले बोलो हाँ, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, मूलों का योगफल आपके सामने, माइनस बाहर रखो, 5p - 1 बटा 5 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल की बात करो तो माइनस ऐसे रखो, 2p + 5 बटा 5 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी 165 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों सावधान रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों छोटी छोटी बातों को समझो। मूलों का योग यहां रखोगे यानी माइनस ऐसे 5p - 1/5 हो गया। ये ऐसे रखो, -2p + 5 ऐसे अपॉन 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो कि है 1/4। कहते हैं क्या, कहते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से ये 5 गया, 4 का गुणा करो, 5 चौका 20p माइनस का 4, 2p + 5।
20 में 20 गया तो ये 18p हो गया, 5 में 4 जोड़े तो 9, तो p बराबर 1/2 आंसर होना चाहिए। 165 का आंसर p इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, कल की डेट में अलजबरा यानी एडवांस मैथ पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अर्थमेटिक के 2-2 चैप्टर स्टार्ट किए जाएंगे, सुबह अलग शाम अलग, अभी से बताते चल रहे हैं, जिससे से ज्यादा आप पढ़ सके। यदि द्विघात समीकरण इतने और द्विघात समीकरण का मूल इतना है तो p और k का मान ज्ञात कीजिए। पहले समझो, यदि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का मूल -5 है तो p और k का मान, यानी दोनों में हमें -5 रखना पड़ेगा, क्योंकि -5 इज द रूट्स है ना मेरे भाई, कुछ नहीं रख दो। यानी x बराबर -5 पहले में चिपका दो, दूसरे में चिपका दो। इसका अर्थ यह हुआ 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, -5b -15 इज इक्वल टू 0। यहां से आप p निकाल लो तो 5p बराबर 50 में 15 तो 35, यानी p बराबर 7 आया। अब दूसरे में तो p तो 7 ही हो गया, -5 का स्क्वायर 25 तो k गुणे 25 हो गया, k गुणे 25 प्लस, नहीं ये तो माइनस में होगा ना मेरे भाई, बराबर 0, यानी k बराबर 1/5, क्योंकि 5/25 1/5 यानी 0.2। तो इसका आंसर 7 और 0.2 आएगा। 166 का आंसर 7 और 0.2 आएगा। बोलो मेरे लक्ष्मण मेरे भाई, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और धैर्यपूर्वक पढ़िए। देखिए, जो इस किताब का सेशन है, हम थोड़ा सा कमेंट को इग्नोर करेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आंसर देने पर फोकस कीजिए, बाकी सब मोह माया है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन जो आपको खुशी मिलेगी ना, तब याद रखोगे मुझे। अभी तो सब फर्जी है। 166 के बाद 167, यदि बहुपद के मूल्यों के वर्गों का योग 34 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद के मूल्यों के वर्गों का योग 34 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ क्या होगा? मूल्यों के वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 34। देख रहे हैं कितना पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पढ़ने वाला चाहिए। और हमसे कहता है प्रभु के का मान बताओ। अरे देवताओं, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस का 8 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस का 15 के आएगा। और हम जानते हैं क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है। अब देखा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि 34 के हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो कि -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -2 और 15 दूनी 30 तो -2 ऐसे, और 15 दूनी 30 यानी 15 के ऐसे। कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये 64 इत्थे आएगा तो ये -30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये के, तो के बराबर -1 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन के इज इक्वल टू -1। 167 का जो आंसर आएगा -1 मेरा आया। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई दया? सभी लोग इसका आंसर बताइए। मुझे लग रहा है 1 आना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ 1 आएगा मेरे भाई। ये 15 है तो 15 प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां पर भी प्लस हो जाएगा। इसका आंसर प्लस का 1 आएगा। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड प्रॉपरली, A to Z। समझो, प्लस का 1 इज द राइट आंसर होगा, माइनस नहीं होगा। सर आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम था कि 1 आना है, पर मेरा -1 आया, तो बताओ हम क्या करें? ठीक है,
एक बार फिर समझो, कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15k के मूल्यों के वर्गों का योग 34 है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 34। नो डाउट, हमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लिख रहा, मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। फिर हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस का 8 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये प्लस का होगा, यही मिस्टेक हुई थी हमारी। अब देखा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 34 हो गई, यहां से रखोगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहां रखोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 के हो जाएगा, यानी 30 के इथे आएगा, 64 में 34 गया तो 30 आएगा, यानी के बराबर 1 आएगा। भूल चूक लेनी देनी लगी रहती है। पहले बोलो हाँ, क्लियर है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठको लाइक बोलो हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 167 के बाद 168 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ये देखो, ये है y स्क्वायर होगा, यहां 2y, यानी ये भी है। ये m क्यूब होगा, तो यहां से भी m क्यूब होगा, m क्यूब कट जाएगा, तो ये भी द्विघात बचेगा, यानी सी आंसर नहीं होगा। सर कैसे? करके देखो, इसको गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। हैप्पी बर्थडे। और मेरे मासूम से दोस्तों, ये अब एक लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। तो इसका आंसर 168 का जो आंसर आएगा वो लीनियर इक्वेशन आएगा। क्लियर है? यदि समीकरण इतना और इतने का मूल उभयनिष्ठ है, a प्लस बी का मान ज्ञात करो। अगर मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो देखो, एक चीज समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्या है, उभयनिष्ठ मूल बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। अभी हम आपको बढ़िया समझाएंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। देखो, मूल उभयनिष्ठ तभी पॉसिबल है जब x बराबर 1। सर ऐसा क्यों, वाई दिस? अगर 1 रखते हैं तो ये भी इक्वेशन यही होगी और ये भी इक्वेशन यही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यानी x इज इक्वल टू 1 ही इसका कॉमन हो सकता है, मतलब एक तरीके से मूल उभयनिष्ठ। क्यों? क्योंकि दोनों में इक्वेशन सेम पैटर्न पे ही होना चाहिए, और दोनों में आप ए बी की कुछ भी वैल्यू होगी, जो होगी उसी हिसाब से 0 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 ही होगा। और हमसे कहता है प्रभु a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए? a प्लस बी का मान, अगर ये 0 तभी होगा जब a प्लस बी का मान -1 होगा, तभी ये 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बोलो बोलो, टेल टेल। दैट्स वाई दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा कंफ्यूजिया जाएगा पेपर हॉल में कि का कारण का है। वन 170 नंबर, यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात करो। देखो, इसी पैटर्न का क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछ रहा है। आप ये देखोगे, थोड़ी देर पहले भी इसी पैटर्न का बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, और अगर मैं सम ऑफ रूट्स बोलता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये 8 हो जाएगी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का k हो जाएगी। पहले बोलो हाँ। दोस्तों, चीजों को बेहतर समझो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। आज ही के सेशन में, यानी सुबह वाले सेशन में बताया भी हमने ये चीज। अब एक चीज देखो, उठा के बस रखना है, 8 का स्क्वायर 64, और ये अब देखो यहां फिर मिस्टेक हो रही थी, बचा लेगा इस बार, ये प्लस का होगा, वरना अभी फिर से गलत होता। माइनस का ये 2k होगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें 40 दी गई है। ये समाज कहता है 2k बराबर 64 में 40 गया 24, k बराबर 12। तो क्या उत्तर हमारा? k बराबर 12, k बराबर 12। ठोको लाइक, बोलो हां। 170 का आंसर k बराबर 12 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, चैन से सोना है तो जाग जाइए। अब फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो आज मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का, नहीं इस टाइप का, ये तो आसान है। आने वाले समय में इस टाइप के क्वेश्चन का एक नया सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, बताएंगे। 171 यदि अल्फा बीटा के मूल है, अल्फा माइनस बीटा ये है, तो अब m का मान ज्ञात करो। देखो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा m। पहली बात तो ये, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ये आसान क्वेश्चन है। 2 बार अल्फा 6, यानी अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2। अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2। पहले बोलो हां। अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2। प्यारे दोस्तों आप खुद देखो, अगर मैं यहां रखूंगा तो 3 गुणा 2 बराबर m के होगा, यानी m बराबर किसके? 6 के होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन m इज इक्वल टू 6। 171 का आंसर m बराबर 6। 172 नंबर, यदि अल्फा बीटा, तो कहता शून्य इस तरह है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो सेम क्वेश्चन फिर से पूछा। अगर मैं सम ऑफ रूट्स करता हूं तो 5 होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करता हूं तो वो k होता है। और सेम क्वेश्चन पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, यानी अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2। 3 दूना 6 आंसर। देखो 3 दूना 6, और यहां देखो 12/1/2021 में ये भी आया, और ये 11/1/2021 में आया। बोलो हां। इसीलिए एसएससी का नाम सुना होगा, नहीं सुना? सुना होगा। एसएससी ने नोटिस एक निकाला कि देखो जो भी एग्जाम होंगे उसका रिव्यू जो भी टीचर देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो किस लिए? वो इसीलिए कि भाई जो 11/1/2021 में बच्चा पेपर दे के आया, अब उसने तो क्या किया, ये वाले सर का फोन आया, बता दिया, वो वाले दोस्त ने बताया, अब उसने अपने लिए गड्ढा खोद दिया। अपने लिए गड्ढा खोद दिया। जो नेक्स्ट डे पेपर हुआ है उसमें सेम क्वेश्चन फिर आ गया 11 के बाद 12 में, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया। बस पेपर वाले कहां से बनाए? ठीक है, तो एसएससी ने कहा कि देखो जो भी टीचर हमारा रिव्यू देगा पेपर का या कहीं से भी कुछ भी इन आउट करेगा उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना पॉसिबल नहीं है भारतवर्ष में, फिर भी कार्रवाई हो सकती है। क्यों? डिजिटल इंडिया में तो डिजिटल नजर भी है लोगों की, अच्छे अच्छे पकड़े जाते हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 171 के बाद 172, 173 समीकरण के मूल क्या होंगे? x² 7x + 12 इज इक्वल टू 0। अब ये सस्ता वाला क्वेश्चन है, सभी जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आए, खुशी की बात है। माइनस प्लस तो रूट्स होंगे प्लस प्लस। क्या होता है? 4 तिहाई 12, 4 इत्थे 2 3 उत्थे 2, इसके रूट्स 4 तिहाई 12 होंगे। समझ गए? कहता है समीकरण इतने का एक मूल 8 है, तो दूसरा मूल क्या? प्यारे दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए एक तरीका ढूंढ लिया। ये एक पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन आज कराएंगे ये तो 2021 में पूछे गए, और आपको बता दें इससे पहले भी पूछे गए। इससे पहले भी, जब इससे पहले हमने ये वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे तो हम दुनिया भर का सॉल्व करते थे। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको समझा देते हैं। देखो एक मूल 8 है और हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू, मूल्यों का योग, ये 19 हो गया। पहले बोलो हां। और दोस्तों पहला मूल अगर 8 है तो दूसरा क्या होगा? 11। मुद्दा खत्म। ठीक है, किताब के सॉल्यूशन को देखोगे आप स्वयं जिम्मेदार हो जाओगे। कैसा लगा? ये पहले भी पूछे गए, पर पहले हम ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे थे, पता नहीं दिमाग में आ रहा था कि नहीं।
ठीक है, चीजों को समझो, खुशी मिली कि नहीं मिली। देखो, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर 19, पहले बोलो हाँ। तो अल्फा की वैल्यू अगर 8 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। ठोको लाइक। 174 के बाद 175 नंबर, कहते समीकरण इतने में को सॉल्व करो, यही चाहता है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे 2 की पावर x प्लस वाई, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी x प्लस वाई बराबर 4। आप ऑप्शंस पे भी अपनी गहरी नजर मारो तो आप एक चीज देखो, आपकी नजर से 25 23 हो गया कितना, 48/12, 25 23 48/12, यानी ऑप्शंस ए और डी आपकी नजर में। तो मुद्दा है 64 का मतलब होता है 2 की पावर 2 4 5 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6 x माइनस वाई, और ये 2 की पावर 1, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू 1/6, इसका मतलब x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से, इसमें x बड़ा है y से, यानी यही आंसर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यही आंसर होगा, क्योंकि x बड़ा है y से, तभी तो अंतर 1/6 है। बोलो हाँ। और यहां y बड़ा है x से, देवताओं क्या सॉल्व करोगे, नहीं, सीधे आंसर बताओगे इस समाज को। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 175 के बाद 176, कहते व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब बताओ इसमें क्या सॉल्यूशन दें, x मॉड में इज इक्वल टू 0। अब बता दो इसके कितने सॉल्यूशन चाहते हो हमसे, बोलो बोलो, टेल टेल। क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर क्या चाहोगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन चाहते हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका आंसर आएगा 0। कहां से हम बताओ सॉल्यूशन लाए, कौनो कह रहा 3 तो सॉल्यूशन, कौनो कह रहा इधर x माइनस वाई बराबर 1/3। अरे भैया कौन सा सस्ता वाला, अरे देवता कहां से कैसे कर लेते हो, ये पावर ये करोगे ना मेरे भाई। अरे देवता इनको घटाओ पहले, 2/12 1/6। नितिन मेरे भाई कैसे कर ले रहे हो गलती, नितिन है ना मासूम सा बच्चा। हाँ नितिन काहे गलती करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो यार। ठीक है, 176 का शून्य आंसर, 176 के बाद 177। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आपको बढ़िया से मालूम होना चाहिए कि 177 में क्या होना है, क्या होगा 177 में। कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान्य है। ये तो खेला है मेरे भाई। एक चीज समझो, हमारा टीचर तो आज तक हमको यही पढ़ाता रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा टीचर तो हमको ये पढ़ाया, और पेपर वाला कहता है प्रभु यदि नहीं लगा चलो लगा दो। कह रहा है यदि मान लो कह रहा हमसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम तो कंफ्यूजन में आ गए भाई, ये तो होगा नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है, पहले समझो, ये तभी पॉसिबल है जब मान लो a, पहली कंडीशन a बराबर a हो, b बराबर 0। भाई a बराबर a और b बराबर 0, तो b 0 तो a स्क्वायर की हो गया। या ऐसा हो सकता है a बराबर 0 हो, b बराबर b हो, b बराबर b हो, तब हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। पहला कहता है केवल सीमित संख्या के लिए सत्य हो सकता है,
ए और बी केवल एक ही सेट के लिए सत्य हो सकता है। अब सेट तो दो हो गए ना, तो गलत हो गया। ए और बी किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं, दो सेट के लिए है। ए और बी के अनंत के लिए सत्य है, डी आंसर होगा अनंत। सर अनंत क्यों? आपके तो सर दो ही है, नहीं, एक्चुअल में यहां ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दैट्स वाई इसका डी आंसर होगा। मे बी ट्रू फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए कॉमा बी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अरे देवता, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनमें हवन नहीं कर सकते। देखो, अगर ये वैल्यू आपको ट्रू चाहिए कि ये ट्रू है, ये तभी पॉसिबल है जब ए की कुछ वैल्यू हो, बी की जीरो वैल्यू हो, पहली कंडीशन, या बी की वैल्यू, ए की वैल्यू जीरो हो, बी की कुछ भी वैल्यू हो। तो कुछ भी का मतलब कुछ भी हो, व्हाट एवर, तो इसे इनफाइनाइट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसे भी इनफाइनाइट कहते हैं। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अरे पहले बताओ डी है कि नहीं है, पहले बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनंत के लिए सत्य होगा, टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 177 के बाद 178। ओहो दया दया, ये तो इंग्लिश है, मैं हिंदी कहां गई इसकी। ओहो, हिंदी इधर है सर। देख रहे हैं आप लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाइलिंगुअल क्वेश्चन को बनाने में। लोग सोचते होंगे हलवा है सब, पीपीटी पीपीटी कोई बना के दे दे, हम फ्री पढ़ा दे यूट्यूब में। और बताओ, यदि समीकरण इतने का मूल 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल m का मान क्या होगा? चैन से सोना है तो खेल लेना है प्रकाश सर के साथ। देखो, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन और इतिहास गवाह तरीका देखना। हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 8/2 यानी 4 होगा। और हमको कहता है प्रभु एक मूल 5/2, हम मुस्कुराए, अच्छा पहला तो 5/2, अगर पहला 5/2 तो दूसरा 3/2 ही होगा, काहे कि दोनों का योग 4 होता है, और 3/2 तो एक ही ऑप्शन में है, तो फालतू में हम क्वेश्चन सॉल्व करें? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो चीजों को बेहतर समझिए, कोशिश यही कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में आना दोबारा देखो। यदि इतने का कोई हल नहीं तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई हल का मतलब नो सॉल्यूशन में आ रहा है, कोई हल यानी इमेजिनरी वैल्यू में। देखो एक चीज समझो, b² - 4ac लेस देन 0, ये चीज तभी है जब इमेजिनरी वैल्यू हो, यानी काल्पनिक, इमेजिनरी हो यानी काल्पनिक हो, बात समझ गए, तभी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब b² तो ये 2k लिखा है, तो यानी ये 4k² हो गया, -4 ऐसे रखो, पहला 6 है, दूसरा k, और लेस देन 0 है। कहते हैं क्या, इससे 4 भाग दे दो, k कॉमन ले लो। अब ये k -6 लेस देन 0 आ गया। यहां पर एक ऐसी रेखा खींचे, एक वैल्यू k की 0 होगी और एक वैल्यू k की 6 होगी, 0 और 6, ये ऐसे लाइन लाइए, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, लेस देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू, यानी ये वैल्यू होगी, k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी, तभी इसका नो सॉल्यूशन होगा, तभी इसका नो सॉल्यूशन होगा। दिस इज द राइट प्रोसेस हाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। खोको लाइक बोलो हाँ। 180 नंबर क्वेश्चन फिर से कहता है सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोला तो फिर से समझो, b² - 4ac लेस देन 0, ये k है यानी k² - 4 ऐसे, 3 फिर k लेस देन 0, यानी k कॉमन ले लोगे, k -12 लेस देन 0। मासूम से दोस्तों, चीजों को बेहतर समझो, k की एक वैल्यू 0 आएगी और k की एक वैल्यू 12 आएगी, ऐसे आ जाओ, प्लस माइनस प्लस। और दोस्तों, जो k का मान होगा वो ऐसा होगा,
0 से बड़ा 12 से छोटा होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 180 का आंसर डी होगा। फिर से देखो, फिर से कहता है नो सॉल्यूशन। अब चीजों को बेहतर समझो। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, के का स्क्वायर हो गया माइनस का 4 ऐसे हो गया, फिर के ही हो गया लेस देन। अब यहां से फैक्टर होगा के माइनस 4 लेस देन 0। फिर से यहां आ जाओ, एक 0 होगा एक 4, पहला प्लस ये माइनस ये प्लस, और के हमारा यहां लाई करेगा। के की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। 181 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हा। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। 121 के बाद 181 के बाद 182। दोस्तों यहां क्या कहता है, इसको पढ़ो। कहता है दो वास्तविक हल है। क्या बोल रहा है? दो वास्तविक हल है, यानी रियल रूट्स हैं, के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां इक्वेशन ऑलरेडी आपके एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4b कर रखा है इज इक्वल टू 0। देन हमें b का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें? देखो, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ऑप्शंस में मुझे डाउट हो रहा है। दोनों में सेम ही है। देखो, एक चीज समझो, हम आपको बता दें, जब भी रियल रूट्स की कंडीशन होती है, जो होती है, मैं वही लिख रहा हूं, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 होता है। ये बात याद रखना, रियल रूट्स में। ठीक है? अब इक्वलिटी लगा दो तो वो भी रियल में ही आता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। बी स्क्वायर 4b, अच्छा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 ऐसे 4b ऐसे आया। रियल रूट्स की बात हो रही है। इक्वल भी लगा सकते हो, देखेंगे बाद में। वन माइनस बी ग्रेटर 0, तो 1 ये आंसर होगा। कोई है इसमें? हाँ, ये है तो ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है? p की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तभी वास्तविक रूल होंगे, वास्तविक दो हल होंगे। देखो यहां पर वास्तविक दो हल की बात कर रहा है। अगर मैं इक्वल लगा दूंगा तो एक हल आ जाएगा। इसलिए वास्तविक दो हल के लिए इसका यही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 ही होगा। ठीक है? यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे देशवासियों। तो को लाइक बोलो हां। 182 के बाद 183 कहता है यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा 2 है, तो क्या होगा? यही बोल रहा है। एक चीज देखो, सम ऑफ द रूट्स करोगे और डिफरेंस ऑफ द रूट्स अगर जोड़ोगे तो अल्फा बराबर 5 आएगा और बीटा बराबर 3 आएगा। बच्चा बच्चा जानता है क्या कि सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स ये होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है। एक्स स्क्वायर ये 5 और 3 होता है 8, 8x हो गया, और 5 त्या है 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यही आंसर होगा। 183 के बाद 184 कहता है के मूल्य ज्ञात करें, के फैक्टर ज्ञात करें। देखो 2x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 28, कहते हैं 28 दूना 56 और 8 सत्ते 56, यानी माइनस प्लस है तो इसके दोनों रूट्स प्लस प्लस होंगे। एक 7 होगा और एक 8 होगा। स्टार्टिंग के 2 से भाग दे दीजिए, यानी एक आएगा 7/2, एक आएगा 4, यानी बोथ पॉजिटिव रूट्स होंगे। और वैसे भी हमको मालूम है कि अगर माइनस प्लस है तो बोथ पॉजिटिव होंगे, पर फिर भी एक बार चेक कर लो कहीं इमेजिनरी रूट्स ना निकल आए, ये भी मैटर होता है। तो यहां फैक्टर है, यहां बोथ पॉजिटिव रूट्स होंगे। तभी बोलो हां, इसका आंसर यही आएगा। 184 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया,
चलो 185 करके दिखाइए सभी लोग, युद्ध स्तर में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चीजों को बेहतर समझिए, हमारे साथ समझिए, ठीक है, और आंसर बताइए। कहता के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर जीरो के मूल्य समान होंगे। मूल्य तभी समान होते हैं जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है, तब बोथ रूट्स आर इक्वल होते हैं। मेरे मासूम से दोस्तों, पहले तो इसमें के एक्स स्क्वायर करो, माइनस का 2kx लिखो और प्लस 6 बराबर जीरो करो। बोलो हां। देखा जाए ये वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, 4 ऐसे हो गया, ये k ऐसे आएगा और ये 6 ऐसे आएगा। 4 से 4 काटोगे, 4 से 4 काटोगे। अब आप इस पे बढ़िया से बात करो कि के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू जीरो। कहते हैं के कॉमन ले लो, k माइनस 6 बराबर जीरो, तो k बराबर जीरो होगा और k बराबर 6 होगा। यही इसका आंसर है। 185 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, 0 और 6 होगा। अरे देवताओं बोलो हां। अच्छा एक चीज समझो, एक चीज समझो, क्या हम 0 को लेंगे? 0 और 6 तो आएगा आएगा, पर हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ दिस वन। अगर के बराबर हम 0 ले लें तो एक्स भी तो निपट जाएगा। के बराबर अगर मैं 0 ले लूं तो ये के अगर मैं 0 ले लूं तो ये तो निपट गया, तो 6 बराबर क्या 0 के आएगा? यानी इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, 185 का ए होना चाहिए। बोलो हां। सभी लोग तेजी से इस पे विचार कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चा जहां हमें सोचने पर मजबूर करता है, उनमें से ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, ठीक है, हाँ सही है, यही आंसर है। किताब मैंने देखा ना उधर जाके, ठीक है। तो इसका आंसर 6 होगा, 0,6 नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा दिया है तो लेंगे। ओए कैसे मेरे भाई, कैसे? चले मेरे भाई बोलो हां। अरे 0 कैसे ले देंगे? 0 देंगे निपट जाएगा, 6 बराबर 0 होता है क्या? 185 के बाद 186 कहता है ए और बी समीकरण के मूल है, तो इसका मान बताओ। देवताओं एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट्स यानी ए और प्लस बी जो कि 5/3 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी ए और बी जो कि 2/3 आ जाएगा। बोलो हाँ। यहां सॉल्व कीजिए, कहीं ना कहीं देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कहते हैं समाज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन ए बी बोलेगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू 5/3 रखूं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बोलो हाँ, माइनस 2 ऐसे, 2/3 ऐसे, और नीचे क्या आएगा? 2/3 आएगा। कट्टा पिट्टी सीख लो कैसे, 3 3 और ये 3, 4 3 12, 25 में 12 गया तो 13 आया, बटा 3 गुणे 2 यानी 13/6 आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, 13/6, 13/6, 13/6 होगा। बोलो हां। चलिए बेहतर सीखिए, अच्छे की तलाश कीजिए और तभी धीरे धीरे आगे बढ़िए। 186 के बाद 187 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण का एक वास्तविक हल होगा। देखो यहां से फिर से इसने रियल रूट्स बोल दिया, के किस मान के लिए समीकरण का वास्तविक रियल सॉल्यूशन होगा। अब यहां यह नहीं बोला गया है, पहले समझो, वहां पर इसने कहा कि वास्तविक में 2 सॉल्यूशन चाहिए,
थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, यहां दो वास्तविक हल चाहिए, इसलिए मैंने इक्वल का सिंबल नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि दो सॉल्यूशन चाहिए तो कहां से हम इक्वल लगा देंगे तो एक ही हो जाएगा। और यहां हमसे कहता है के किस मान के लिए एक एक वास्तविक हल चाहिए, मतलब इज देयर रियल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो देवताओं खेल जाओ, खेल जाओ, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, नहीं समझे, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, 4 ऐसे रहेगा, 1 इंटू 4, 4 से 4 काटो यानी के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी के की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 और एक -2। अब आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा 187 का, खुल के बोलो, ये समाज आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसके 2, -2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चीजों को सीखेंगे बेहतर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इतना और इतना, दो मूल x और y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए ये होता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। आपको बता दें बैंक में ऐसे क्वेश्चन 5 आते हैं, 5 आते हैं बैंक में, ठीक है, एक एक साथ 5-5 आते हैं, इसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसमें कोई ज्ञान नहीं देंगे, बड़े प्यार से सॉल्व कर देंगे, समझो, और आप एक बार में समझ जाओगे। इनइक्वालिटी क्वेश्चन बोलते हैं जिसे 2x स्क्वायर 19x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और 2y स्क्वायर 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये प्लस प्लस है तो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस माइनस। 45 दूना 90, जिसे 10 गुणे 9 बोला जाएगा, यानी ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 2 से भाग दे दो, ये 2 से भाग दे दो। फिर से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसमें आओ प्लस प्लस तो रूट्स होंगे माइनस माइनस। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 8 त्रिका 24 होता है, एक 8 होगा एक 3 होगा, 2 से भाग दे दो, बोलो बोलो। और दोस्तों एक बात और समझो, अब यहां पर हमें डिसाइड करना है कौन बड़ा कौन छोटा। मैं आपको बता दूं निगेटिव वैल्यू जितनी छोटी दिखती है उतनी ही बड़ी होती है। आप ये देखो, ये 10 है, ये 8 है, ये 3, तो 8 और 3 निगेटिव वाला बड़ा होगा। सर कैसे, हमें तो ये बात मालूम ही नहीं आज तक। ऐसे लाइन खींच देता हूं, इसकी वैल्यू होती है 5 माइनस में, इसकी होती है 4.5, इसकी होती है 4 और इसकी वैल्यू होती है 1.5 माइनस में। अब आप खुद बताओ ईमानदारी से, इधर की ओर वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं भाई, अब ये 0 की ओर जा रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद 1 2, तो यानी ये चीज, ये दोनों वैल्यू इन दोनों से बड़ी है, यानी y का मान x से बड़ा है। ये इसका आंसर होगा। डरना नहीं है, सीखना है। हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए चीजों को बेहतर समझिए। 188 के बाद 189 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों कहता है वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतने और इतने हैं। एक चीज समझो, अगर समीकरण निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 0 के। पहले बोलो हां सर, पहले बोलो हां सर। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर ऐसे रखें, सम ऑफ द रूट्स अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट भी कैंसिल, तो ये ए तो ये 2a हो जाएगा x के, और प्रोडक्ट कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का b बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax ए स्क्वायर माइनस b बराबर 0। यही इसका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस का b इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 189 का
यह आंसर हो जाएगा। चलिए बेहतर सीखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 190 कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो इसका मान बताओ। एक चीज समझो, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स कर दूं तो ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, और अगर मैं इनका गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, ऐसा आ जाएगा। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमें ये चाहिए, यानी दो ऐसे लिखोगे, ऊपर वाली वैल्यू से दो चाहो तो कॉमन ले लो, तो 4 प्लस रूट 5 ऐसे और दो कॉमन ले लिया, नीचे आ गए। अच्छा, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा जब भाग दोगे, समझ गए, इतना तो कॉमन सेंस है। ऊपर लिखा है 4 प्लस रूट 5, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 2 दूना 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर 4 आएगा। बोलो हां। सभी लोग बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो आंसर नहीं आएगा, 4 आएगा मेरे भाई। नितिन मेरे भाई, गलती हो रही है, अब से आपसे भी गलतियां हो रही हैं। अरे देवता, ऊपर दो है, दो कॉमन लोगे ना मेरे भाई, ठीक है। देवता पहले अल्फा बीटा है, बाद में अल्फा प्लस बीटा है। चलिए कोई बात नहीं, मासूम से बच्चे। 191 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका शॉर्टकट बताया जाएगा, जल्दी से पहले सॉल्व करो। वन 191 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग सॉल्व कीजिए। दोस्तों कहता है समीकरण इतने का एक मूल x बराबर 4 है तो दूसरा क्या? आप ये बताओ इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 12 का होगा। अगर ये 4 है तो दूसरा 8 होगा, मुद्दा ही खत्म। क्या इससे भी ज्यादा शॉर्टकट होता है? एक बार विचार कीजिए मेरे भाई। कहता है x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। वो भी एक चीज समझो, x हमारा नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 इस टाइप से हो, निगेटिव नहीं, तो निगेटिव तो आंसर ही हटा दो क्योंकि ये होना ही नहीं है। अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 36, यानी 6 का स्क्वायर, यानी x माइनस 2 बराबर 6 करो क्योंकि निगेटिव लेंगे नहीं। x बराबर हो गया 6 2 8, x बराबर 8, यानी इसका आंसर 8 होगा, निगेटिव नहीं लेना है। 8 हमारा नेचुरल नंबर होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप चीजों को बेहतर समझिए। 192 का आंसर हर एक बच्चा सीख गया है, बोलो हां। 193 नंबर क्वेश्चन, ये भी बच्चा बहुत दिन से पढ़ रहा है, क्या नाम है मैं भूल गया, एक सेकंड, इसने कमेंट किया था। कृष्णा कुमार, हाँ बहुत दिन से पढ़ रहा है, मतलब इसका भी सिलेक्शन तय है आने वाले समय में। प्रकाश आचार्य जी भी पढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान देना, एक द्विघात समीकरण के दो मूल इतना और इतना है, समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इसका यहां गुणा करोगे यानी 7x माइनस 1 हो जाए, इसका यहां गुणा करोगे तो 8x इधर आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आंसर। ये आंसर होगा 193 का। यहां पर भी हमसे कह रहा है x हमारा नेचुरल नंबर हो, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 36, यानी 6 का स्क्वायर, पॉजिटिव लेना। x माइनस 4 बराबर 6, 4 इधर आया, x बराबर क्या हो गया 10, 10 आंसर हो जाएगा। देखो निगेटिव इसलिए नहीं क्योंकि x माइनस 4 बराबर माइनस 6, ये इधर आएगा तो x बराबर माइनस 2 नहीं लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होती है।
समीकरण के मूलों में से एक x बराबर 2 है तो अन्य मूल, देखो सेम 2021 में भी आया है क्वेश्चन। देखो सम ऑफ द रूट्स होता है मूल्यों का योग पर अल्फा प्लस बीटा, जो कि 24 हो गया। पहला मूल अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा, 22 होगा। इसका आंसर 22 आएगा। 195 का आंसर 22 होगा, 22 होगा, 22 होगा। सभी लोग खुल के बोलो हाँ सर 22 होगा। कहता है ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, पहले समझना। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 के एक्स प्लस 4.5 के बराबर 0, आवर्तक मूल निहित है, के का संतोषजनक मान चाहिए। देखो यहां के का संतोषजनक मान, पर यहां रैकरिंग रूट्स का मतलब सेम रूट्स चाहिए। सेम रूट्स का मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लो 196 वाले में, अन्यथा खेला हो जाएगा। आवर्तक मूल नहीं समझ में आता। रैकरिंग मतलब जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसे रैकरिंग बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चा बचपन में सी प्रोग्रामिंग वगैरह किया होगा तो उसने देखा होगा रैकरिंग की कंडीशन लगाई जाती थी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर, 1.5 को हम 3/2 के एक्स बोलेंगे, 4.5 को हम 9/2 के बोलेंगे, बराबर 0 बोलेंगे। बात समझ रहे ना। 1.5 यानी 1.5 को हम 3/2 के एक्स बोलेंगे और 4.5 को हम 9/2 के बोलेंगे। एलसीएम ले लो, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 9k बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 3k का स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर, 4 ऐसे हो जाएगा। a हमारा 2 होगा और k हमारा 9k होगा। दोस्तों संयम रखना, 9 तो 9 काट देना पर k ना काट देना, k इधर लाओ। k स्क्वायर माइनस का 8k बराबर 0, k कॉमन ले लोगे, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0k, यानी k बराबर 0 और 8k हो जाएगा। 08 इसका सॉल्यूशन होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 08 इसका सॉल्यूशन होगा। 196 का जो राइट आंसर आएगा वह 08 आएगा। 196 का जो आंसर आएगा वह 08 आएगा। यदि अल्फा बीटा बहुपद के 0 है तो इसका मान क्या है। एक चीज समझो, अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, मूल्यों की योगों की बात करूं, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा, 5 होगा। मूलों के गुणनफल की बात करूं तो ये क्या होगा, 6 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 5 और मूलों का गुणनफल 6 होगा। अगर आप इस पे सही से प्रकाश डालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। दोस्तों धैर्य पूर्वक हमारी चीजों को बेहतर समझिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे, और ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, यानी 197 का आंसर 36 आएगा। पहले बोलो हाँ, 197 का जो आंसर आएगा वह 36 आएगा। 198 नंबर कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताइए। चीजों को बेहतर सीखिए, धीरे धीरे पढ़िए। आप विश्वास नहीं मानोगे कितनी किताबें आप खत्म कर दोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, जो धीरे धीरे पढ़ता रहता है। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे, 4.5 को आप 9/2 के एक्स लिख लो, 13.5 को 27/2 के लिख लो, बराबर 0। फिर से पुनरावृत बोल रहा है, यहां रैकरिंग रूट्स बोल रहा है, यानी वही कंडीशन आपकी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac वाली। दोस्तों चीजों को बेहतर समझिए। अब देखा जाए ये जब कंडीशन आ गए मेरे भाई, तो 2x स्क्वायर ऐसे रख दो, 9kx ऐसे रखो और 27k ऐसे रख दो, इज इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों यहां पर देखा जाए इस वैल्यू को,
तो यहां 9k लिखा है, 9k का स्क्वायर करोगे तो 81k स्क्वायर हो गया। 4 ऐसे रखोगे, a की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और c की हमारी 27k हो जाएगी। दोस्तों संयम रख के आंसर निकालो, कहीं ना कहीं 27 से ये 3 बार में जाता है, बोलो हाँ। तो 3k स्क्वायर ऐसे और 8k इज इक्वल टू 0। यहां से आप k को कॉमन ले लीजिए, तो 3k माइनस 8 बराबर 0 के, बोलो हाँ। तो k की 2 वैल्यू होंगी, एक 0 आएगी, एक k बराबर 8/3 आएगी। यही दो आंसर होगा, टी का आंसर यही होगा, k इज इक्वल टू 8/3 और k इज इक्वल टू 0 होगा। 198 का आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। जितना बेहतर समझोगे उतना ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में खुशी मिलेगी। 198 के बाद 199 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द्विघात समीकरण, इसमें कुछ नहीं है, 11x माइनस 1 हो जाएगा और 9x प्लस 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। 11x माइनस 1, 9x प्लस 1। इसमें कहता है कोई वास्तविक हल नहीं है, नो रियल सोल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये तभी है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 की कंडीशन हो, तभी ऐसा पॉसिबल होता है। प्यारे दोस्तों, बी स्क्वायर आपके सामने 2k है, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4k स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 ऐसे, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू k हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बातों को बेहतर समझो, यहां से 4 4 कैंसिल कर दो, अब ये k स्क्वायर माइनस का 3k लेस देन 0 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 0। इससे k को आप कॉमन ले लीजिए। दोस्तों आपको बता दें, ये एक रियल लाइन हो गई। यहां आप देखोगे k की एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू 3 होगी, k की एक वैल्यू 0 होगी और k की एक वैल्यू 3 होगी। पहले बोलो हां। प्यारे दोस्तों, अगर आप देखोगे तो पहला प्लस माइनस और ये प्लस, पर लेस देन 0 है तो कुछ ऐसा होगा, यही इसका आंसर होगा। k की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, यही इसका आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हां। चलिए चीजों को अच्छे से समझिए दोस्तों। चलते हैं 201 नंबर क्वेश्चन की ओर, मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, जहरीला क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस पे विचार करते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 है। प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू हमें दी गई, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3। इसको ऐसे रहने दो, अल्फा इधर ले आओ, तो ये माइनस का 5 अल्फा प्लस का 3 हो गया। अल्फा का मान श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, हम आपको बता दें। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो धराचार्य जी ने कहा था कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। मेहनत एनएस से निकाला होगा। तो जो x का मान होगा बच्चा, x का मान मतलब यहां से अल्फा का मान जो होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 तिहाई 12/2, यानी अल्फा का मान ये समाज 5 प्लस √13/2। ये अल्फा, सिमिलरली अल्फा में प्लस करेंगे तो बीटा में माइनस करेंगे, ये याद रखना, सिमिलरली। और अगर हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो ये कटा, 5 5 10/2 5 होगा, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो 25 माइनस 13 12/4 यानी 3 होगा, ये चीज। अब हमको चाहिए क्या? हमसे कहता है प्रभु ये रूट्स होने चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा अपॉन बीटा
बीटा अपॉन अल्फा एक्स, दोनों का गुणा बराबर 1। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर, ये चीज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको भी मैनेज करो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे मासूम से दोस्तों बेहतर समझो, एक्स स्क्वायर ऐसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 6, और अल्फा बीटा हो गया 3 जो कि प्लस 1 बराबर 0। प्यारे दोस्तों यहां 3x स्क्वायर, अच्छा यहां x लगा देना, 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन। माना जाता है कि ग्रुप डी के क्वेश्चन को थोड़ा सा वो लोग अच्छा रखते हैं, समझे कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा रखते हैं और चीजों को बेहतर समझिए, ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए, धीरे धीरे बढ़िए, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ होता है। 201 के बाद 202 नंबर कहता है यदि इतना बराबर लेस देन 0 है तो निम्नलिखित में संभव मान ज्ञात कीजिए। देखो खुद ही कह रहा है इस बार 2x स्क्वायर एक्स माइनस 28 लेस देन 0, लेस देन 0। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, प्लस माइनस है तो रूट्स क्या होंगे, खुल के बोलो, प्लस माइनस तो रूट्स होंगे माइनस प्लस। 28 दूना 56, 8 सत्ते 56, यानी इसमें 8 आएगा, इसमें 7 आएगा, 2 से भाग दे दो, यानी एक रूट्स इसका आ जाएगा माइनस का 4, दूसरा होगा 7/2। और हम जानते हैं ये चीज, ये प्लस होती है, ये माइनस, ये प्लस, निगेटिव क्योंकि लेस देन 0 है, यानी x की वैल्यू हमारी यहां लाई करेगी 4 से, -4 से बड़ी होगी और 7/2 से क्या होगी, समझ गए, छोटी होगी। यही इसका आंसर है और इसको समझना चाहिए। चलिए 202 के बाद प्यारे दोस्तों 203 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूल अल्फा बीटा है तो वे समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल ये होंगे। दोस्तों एक चीज समझो, एक चीज समझो बेहतर तरीके से, देखो 2x स्क्वायर 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसके मूल अल्फा बीटा है यानी सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स तो माइनस का 7/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। और हमसे अब कहता है कि प्रकाश सर कि मूल जो होने चाहिए वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कुछ ऐसा होना चाहिए 0 के। अब आप देखो एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ऐसे एक्स होगा, और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों चीजों को और बेहतर समझो, सम ऑफ द रूट्स -7 आपके सामने है, -7 का स्क्वायर यानी 49/4 और 2, 4 दूना 8, नहीं 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0। ये हो जाएगा क्या, 4 चुकू 16, 49, 65, एक्स ऐसे आएगा, 4 ऐसे आएगा माइनस का, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही आंसर आएगा। यानी 4x स्क्वायर माइनस 65x, अच्छा ये 4 चुकू 16 होगा, ये 4 चुकू 16 होगा, यही इसका आंसर होगा। बोलो हाँ। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ रहा है वही बढ़ रहा है, ऐसा ये समाज एक दिन जरूर कहेगा। चलिए तो बेहतर की तलाश कीजिए, बढ़िया सीखिए, ठीक है। YouTube में लाइव क्लास फ्री है मेरे भाई, रिकॉर्डेड के लिए डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, ठीक है। 209 के बाद 203 के बाद 204, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 18 लेस देन 0 है। अब देखो माइनस प्लस है तो रूट्स क्या होंगे, दोनों प्लस प्लस होंगे। 18 दूनी 36,
और 36 होता है 12 त्याएं 36, 12 यहां रखिए 3 यहां रखिए और ये लेस देन 0। एक बात को और समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा ओहो, एक चीज समझो, यहां मिस्टेक हो गई है। मैंने जो इक्वेशन लिखी उसके हिसाब से आंसर सब सही बता रहे। अच्छा हुआ मिस्टेक को पकड़ लिया, यहां माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो ये गलतियां होती हैं। माइनस सी, पर अभी आंसर घोषित नहीं किया है। माइनस माइनस तो रूट्स होगा प्लस माइनस, पहले बोलो हाँ माइनस, और ये 12 एक होगा और 3 ये, यहां 2 है तो इससे 2 से भाग दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यानी एक रूट 6 होगा और एक माइनस का 3/2। मासूम से दोस्तों चीजों को समझो, ये माइनस का 3/2 और ये 6, धैर्य पूर्वक समझना, ऐसे 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 प्लस माइनस प्लस, और यहां पर के लेस देन 0 पे आएगा, मतलब ये जो वैल्यू x है वो लेस देन 0 पे आएगा, यानी ये आंसर होगा। x की वैल्यू -3/2 से बड़ी होगी और 6 से क्या होगी, छोटी होगी। जी हां, 204 के बाद 205, समीकरण की वास्तविक मूल संख्या क्या होगी। देखिए वास्तविक मूल संख्या बोल रहा है, वास्तविक मूल संख्या बोल रहा है। देखो इस समीकरण को सेटिस्फाई एक x बराबर 6 करेगा और एक x बराबर 8 करेगा। अगर आप 6 रख दोगे तो 8 में से 6, 2 2 का स्क्वायर 16, 2 की पावर 4 16, 8 रखोगे 0, 6 में से 8 गया तो -2 की पावर 4 तो भी 16, यानी इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। हमसे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों बोलो हां, बढ़िया से सीखिए, अच्छे से जानिए हर एक चीज को। दोस्तों 205 के बाद 206 नंबर क्वेश्चन, बेहतर सीखिए, धीरे धीरे पढ़िए। यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं तो इसके मान क्या होंगे। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, अगर हम सम ऑफ द रूट्स निकालें तो माइनस का 1 आएगा, और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, नहीं सम ऑफ द रूट्स +1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 आएगा। और हमें किसकी तलाश करनी है, हमें चाहिए अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, एक्स ऐसे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ये कट के यहां 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोस्तों एक्स स्क्वायर ऐसे रखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा जब ये ऊपर हो ही जाएगा तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा तो ऐसे ही रखेंगे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस माइनस 2 हो गया, नीचे -1, एक्स है यही, तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी। 206 का आंसर हर एक बच्चा समझ गया होगा हमारे द्वारा, 206 का आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। बोलो हाँ, ठीक है 206 समझ गए होंगे सारे लोग। सर जी इस क्वेश्चन में आपने बी स्क्वायर बराबर 4ac नहीं किया, किस में करना है, इस वाले में कि इस वाले में, इसमें तो लेस देन लिखा है तो क्यों करेंगे मेरे भाई, सोचो, जहां जरूरत होगी वहीं करेंगे। दोस्तों 207 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना बराबर का एक पुनरावृत समाधान है तो ए का पूर्ण सकारात्मक, अच्छा इसमें करना होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। दोस्तों इस क्वेश्चन में होगा, एक चीज समझो, यहां पर रिपीटेड सॉल्यूशन बोल दिया है तब होता है मेरे भाई। देखो 12 ऐसे तो ए इधर ले आओ, 12 माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा, 9 इधर ले आओ तो माइनस ऐसे कॉमन ले लो तो a प्लस 9 एक्स ऐसे हो जाएगा क्योंकि माइनस का 9, और 7 में से 3 गया 4 बराबर 0। दोस्तों उठा के यहां रखो b, तो ये तो a प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं। 4 ऐसे रखो, 12 माइनस ए हो जाएगा और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। बस यहीं रुक जाओ। हमसे कहता है ए का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा, देन द पॉजिटिव
इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ए इज, अगर मैंने ए की वैल्यू 2 रखी, पहले समझो 12 में 2 गया 11, नहीं 12 में 2 गया 10 और यहां 11, यानी 2 तो लेंगे नहीं। 4 रखो, 12 में 4 गया 8 और यहां 4 9 13, कभी नहीं होगा। 3 रखो, 12 में 3 गया 9 हुआ और यहां 3 रखोगे 12, यानी 3 रखकर पहले चेक करो। 3 9 12, 12 का स्क्वायर 144, यहां 4, ये भी 144, ये भी LHS RHS के बराबर। दैट्स वाई यहां पर वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यहां पर वैल्यू क्या होगी, 3 ही लेंगे, उसी से आंसर आएगा। को लाइक बोलो हाँ। हर चीज को बेहतर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 207 के बाद 208 कहता है के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। मूल समान होंगे तो वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC होगा। मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC होगा। बी स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 होगा। √3 तो 3 ही होता है मेरे भाई, बोलो हाँ। 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा 4, 4 गुणे 4 इंटू के। कहते हैं 4 से ये गया तो के का मान 3 आ जाएगा। बाकी जो आप बोल दोगे 208 का आंसर, हम उसी को स्वीकार करेंगे, उसी को स्वीकार करेंगे। 208 के बाद 209 के मूल्यों में से एक x बराबर 2 है तो दूसरा क्या। सेम 2021 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, याद रहे प्यारे दोस्तों। मूल्यों का सम ऑफ द रूट्स हम जानते हैं 6 होगा। एक मूल अगर 2 है तो दूसरा 4 होगा, यानी 4 इसका आंसर होगा। ठोको लाइक बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल, ठोको ठोको लाइक बोलो हाँ। 209 के बाद 210 कहता है विच ऑफ द सेटिस्फाई करना मेरे भाई। देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28 लेस देन 0। अब देखो यहां पर प्लस माइनस लिखा है तो रूट्स होंगे माइनस प्लस। 28 दूना 56, 8 सते 56, यानी 8 यहां लाओगे, 7 यहां लाओगे, 2 से भाग दोगे, 2 से भाग, यानी एक वैल्यू -4 होगी, दूसरी 7/2 होगी। बोलो मगर प्यार से। अब एक चीज देखा जाए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों x का मान इसी के बीच होगा। -4 से बड़ा और 7/2 से छोटा होगा। 210 का आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। बोलो बोलो टेल टेल, बोलो हाँ।